फिल्म की फैंटेसी हॉरर कहानी 90 के दशक में युद्धग्रस्त बाल्कन देशों में आर्मी के लोगों पर हो रहे वैम्पायर्स के रहस्यमयी हमलों को रोकने के लिए आर्मी कमांडर के द्वारा एक इंसान डैम्पायर को बुलाए जाने और वैम्पायर्स के हमलों का राज सुलझाने के दौरान उस शख्स को ये पता चलने पर कि वो खुद ही आधा इंसान और आधा वैम्पायर है पर आधारित है। तो आखिर क्या रहस्य है उस आदमी के आधा इंसान और आधा वैम्पायर होने का, और क्या वो शख्स आर्मी के सैनिकों पर हो रहे रहस्यमयी हमलों को रोक पाएगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि फिल्म में आपको भरपूर एक्शन एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सौ सालों पहले एक अंधेरी तूफानी रात में जंगल के पास एक सुनसान घर में तीन औरतें एक प्रेग्नेंट औरत के बच्चे का जन्म करा रही होती हैं। इसी दौरान जंगल के बीच से ड्रैकुला ड्रैको उस घर की ओर बढ़ रहा होता है। उनमें से एक औरत अपनी शक्ति से ये देख लेती है और वो उस घर पर अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच बना देती है ताकि ड्रैको उस घर में घुसकर उस बच्चे तक न पहुंच पाए। आखिरकार उस बच्चे का जन्म तो हो जाता है, पर उसकी मां नहीं बच पाती। गुस्से में आकर ड्रैको अपनी शक्तियों से वहां तूफान ला देता है, पर वो जादूगरनियां अपनी शक्तियों से उस तूफान से खुद को और बच्चे को बचा लेती हैं। ड्रैको उनके पास आकर अपना बेटा उनसे मांगता है और वो तीनों जादूगरनियां कहती हैं कि हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगी और बड़ा होने पर ये खुद निर्णय लेगा कि ये तुम्हारे पास रहना चाहता है या नहीं। तब तक ये हमारे ही पास रहेगा। फिर कई साल बाद अब 1992 का युद्धग्रस्त बाल्कन क्षेत्र दिखाया जाता है, जहां सेना का कमांडर कुजार्क अपने सिपाहियों के साथ एक कस्बे में आता है। वहां के हालात बहुत भयावह होते हैं और वहां चर्च के पास कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। उन लाशों में खून नहीं होता और शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान होते हैं। ऐसे ही कई लाशें उन्हें चर्च के अंदर भी मिलती है। कमांडर कुजुर्ग अपने सैनिकों से सभी लाशों को इकट्ठा कर जला देने को कहता है। तभी चर्च में एक जिंदा बचा हुआ बुढ़ा आकर उनसे कहता है कि हमें डैम्पेयर को बुलाना होगा क्योंकि वही सबको बचा सकता है। लेकिन उस बात से एक सिपाही इतना नाराज होता है कि वो उसको गोली मार देता है। इन हत्याओं का राज जानने के लिए कमांडर अपने सैनिकों के साथ उसी कस्बे में रुक जाता है। रात में उसके दो सैनिकों को एक औरत की मदद मांगने की आवाज आती है। उनमें से एक सैनिक उसके पास जाता है तो वो उस पर हमला करके उसको मार देती है, जिससे दूसरा सैनिक उस पर गोली चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर कुजार्क बाकी सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। अब वहां छिपे वैम्पायर्स उन पर हमला करके उनमें से कई सैनिकों को मार देते हैं। बचे हुए सैनिक कमांडर के साथ घेरा बनाकर उन वैम्पायर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर गोलियों का उन वैम्पायर्स पर कोई असर नहीं होता। उनमें से एक सैनिक कहता है, वो बुढ़ा शायद सही कह रहा था, हम पर हमला करने वाले इंसान नहीं है, ये कोई और जीव हैं। वो कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो इनके बारे में पता लगाकर हमारी मदद कर सकता है। कहानी में आगे एक शख्स हरलान और उसके मैनेजर यूरी को दिखाया जाता है। दोनों मिलकर झाड़ फूंक और भूत भगाने के नाम पर लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे और सामान ऐंठ कर अपनी जिंदगी चलाया करते थे। हरलान लोगों के बीच डैम्पियर के नाम से मशहूर होता है, पर उसको हकीकत में वैम्पायर्स या भूत प्रेत पर कोई भी यकीन नहीं होता। हरलान को अक्सर अजीब सपने दिखा करते हैं जिनमें अक्सर उसको कोई पुकार रहा होता है। हरलान का मैनेजर यूरी उससे कहता है कि पास के गांव के कब्रिस्तान में शैतान होने की अफवाह है, वहां से शैतान भगाने के नाम पर हमको अच्छे पैसे और माल मिल सकता है। दोनों वहां जाते हैं और गांव वालों के सामने कब्रिस्तान से शैतान भगाने का नाटक करके गांव वालों से कहते हैं उन्होंने कब्रिस्तान से शैतान भगा दिया है। गांव वाले उन्हें पैसे और खाने पीने की काफी वस्तुएं देते हैं। हकीकत में वहां पर कोई शैतान या कुछ भी नहीं था। उधर कुजुर्ग अपने उस सैनिक को हरलान को लाने भेजता है जिसने उसे बताया था कि वो शख्स हमारी मदद कर सकता है। वो सैनिक हरलान और उसके मैनेजर को पकड़कर कुजुर्ग के पास ले जाता है और कुजुर्ग से कहता है, इसे लोग डैम्पियर कहते हैं। कुजुर्ग डैम्पियर से कहता है, हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो इंसान न होकर वैम्पायर हैं। डैम्पियर कहता है कि वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता, सब किस्से कहानियां हैं। कुजुर्ग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो सैनिक कहता है कि ये कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि ये क्या है। डैम्पियर का टेस्ट लेने के लिए कि क्या ये वैम्पायर से बच जाएगा या मारा जाएगा। कुजुर्ग उस रात डैम्पियर को अकेले बाहर भेजता है और खुद अपने सैनिकों के साथ घर के अंदर इंतजार करता है। डैम्पियर
जब चर्च के अंदर जाता है तो वहां वो वैम्पायर लड़की उसके गले लगकर उसका खून पीने वाली ही होती है कि तभी डैम्पियर के खून की गंध की वजह से वो उसको छोड़ देती है। डैम्पियर बाहर भागता है जहां खड़े 3 वैम्पायर उसका खून पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। डैम्पियर उन पर गोली चलाता है पर वो गोलियां उन वैम्पायर्स पर बेअसर होती हैं। अब एक वैम्पायर उस पर अपने पंजे से हमला करता है जिससे डैम्पियर के सीने पर घाव हो जाता है और खून गिरने लगता है, पर पंजा मारने वाले वैम्पायर्स का हाथ झुलसने लगता है। ये देखकर बाकी वैम्पायर्स बौखला जाते हैं और वो वहां घुस जाते हैं जहां कुजुर्ग बाकी सैनिकों के साथ रुका हुआ था। वहां घुसकर वो वैम्पायर्स उनके कई सैनिकों को मारने लगते हैं। कुजुर्ग और उसके सैनिकों की गोलियां उन पर बेअसर होती हैं। उधर डैम्पियर को मारने की कोशिश में एक वैम्पायर उसके खून के छू जाने की वजह से झुलस जाता है। लड़की वैम्पायर ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है और उसकी आंखों के जरिए उन वैम्पायर्स का मास्टर गोरका भी ये देख रहा होता है। अपने साथी वैम्पायर्स को झुलसता देख बाकी वैम्पायर्स वहां से भागने लगते हैं, पर गोरका उस लड़की वैम्पायर को वहीं डैम्पियर पर नजर रखने के लिए रुकने को कहता है ताकि उसकी आंखों के जरिए वो भी डैम्पियर पर नजर रख सके। अगली सुबह धूप पड़ने से बाहर पड़े एक वैम्पायर की लाश जलने लगती है। बाहर आया कुजुर्ग डैम्पियर को सही सलामत देखकर उससे पूछता है कि ये जल कैसे रहा है। डैम्पियर कहता है धूप पड़ने की वजह से ये जल गया। डैम्पियर उससे ये भी कहता है कि चर्च के अंदर एक लड़की वैम्पायर है जो तुमसे बात करेगी और उससे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। कुजुर्ग सैनिकों के साथ अंदर जाता है पर उनमें से एक सैनिक कुजुर्ग पर गन तानकर कहता है हमारी भर्ती वैम्पायर से लड़ने के लिए नहीं हुई है, तुमको मरना है तो मरो पर हम यहाँ नहीं मरेंगे। बाकी सैनिक भी उससे सहमत होते हैं। वो लोग चर्च का दरवाजा बाहर से बंद करके डैम्पियर और कुजुर्ग को वहीं अंदर छोड़ देते हैं। डैम्पियर के कहने पर वो लोग यूरी को भी साथ ले जाते हैं, हालांकि यूरी उनके साथ नहीं जाना चाहता। अब वो लेडी वैम्पायर उन दोनों के सामने आकर उन्हें अपना नाम टेस्ला बताती है और कहती है मुझे अपने मालिक गोरका लॉर्ड ऑफ द नाइट से बहुत नफरत है क्योंकि उसने मुझे गुलाम बनाया है और मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मैं उसके लिए काम करने के लिए मजबूर हूँ। आगे वो ये भी कहती है कि गोरका कोई आम वैम्पायर नहीं है बल्कि बहुत शक्तिशाली है और उस पर सूरज की रोशनी तक का कोई असर नहीं होता। वो अपने खून से नए वैम्पायर्स बना सकता है। टेस्ला डैम्पियर को बताती है कि तुम पूरे इंसान ना होकर आधे वैम्पायर हो, यानी कि तुम असली डैम्पियर हो, इसलिए ही तुम्हारे खून से वैम्पायर्स झुलस गए। वो बताती है जब कोई शक्तिशाली वैम्पायर किसी साधारण इंसानी औरत से रिश्ता बनाता है तो उसका होने वाला बच्चा डैम्पियर होता है और एक डैम्पियर के खून में ही मास्टर ड्रैकुला को मारने की ताकत होती है। इसलिए डैम्पियर के पैदा होने पर वैम्पायर्स उसे पैदा होते ही मार देते हैं, पर तुम पता नहीं कैसे बच गए। मेरा मालिक गोरका ये जान गया है कि तुम एक डैम्पियर हो, इसलिए वो तुम्हें हर हाल में मार देगा क्योंकि तुम ही हो जो उसको मार सकते हो। उधर जंगल में यहाँ से वापस जा रहे सैनिकों की गाड़ी रोककर गोरका उनको एक एक कर मारने लगता है। आधा वैम्पायर होने की वजह से डैम्पियर को ये सब अपने विजन में दिखाई देने लगता है। वो टेस्ला और कुजुर को बताता है कि गोरका ने सैनिकों को मार दिया है और यूरी भी खतरे में है और उसके कब्जे में है, इसलिए वो टेस्ला से उसे गोरका के पास ले चलने को कहता है। टेस्ला कहती है वो शहर में उन जगहों को जानती हैं जहां गोरका और उसके आदमी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने में मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। कुजुर को टेस्ला पर भरोसा नहीं होता। वो उससे कहता है तुम हमारी मदद क्यों करोगी। टेस्ला कहती है क्योंकि लॉर्ड ऑफ द नाइट गोरका को सिर्फ एक डैम्पियर ही मार सकता है और गोरका ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, उसके मरने पर ही मैं उसकी गुलामी से आजाद हो पाऊंगी। इसके बाद वो लोग गोरका को ढूंढने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। टेस्ला अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक लेती है ताकि धूप से वो झुलसने ना पाए। रास्ते में चलते वक्त कार में डैम्पियर को फिर से सपने आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है और वो खुद को कुजुर के पास एक खुली जगह पर पाता है। कुजुर कहता है तुम कार में बेहोश हो गए थे। तब तक डैम्पियर वहां पास के तालाब पर जब नहाने जाता है तो वो देखकर हैरान होता है कि वैम्पायर्स ने उसके सीने पर जो घाव दिया था वो अपने आप बहुत तेजी से भर रहा है। ये देखकर टेस्ला उसे बताती है कि ऐसा वैम्पायर्स होने की वजह से हो रहा है। डैम्पियर कहता है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ पर कुजुर के लिए तुम पर भरोसा करना आसान नहीं। टेस्ला कहती है तुम सोच भी नहीं सकते कि गोरका ने मुझे कितनी तकलीफ दी है और मुझसे कितने घिनौने काम करवाए हैं। दूसरी ओर गोरका ने जिस सैनिक को पकड़ा था जब वो होश में आता है तो वो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ एक इमारत के अंदर पाता है। फिर उसके सामने गोरका अपने सिंहासन पर बैठा नजर आता है। गोरका उसके मुंह में अपने खून की एक बूंद डालकर उस सैनिक को भी अपना वैम्पायर गुलाम बना लेता है। शहर पहुंचने से पहले डैम्पियर कुजार्ग और टेस्ला के साथ
कुर्जाक एक जगह रुककर एक उस तरह से अपने हथेली चीरकर अपना खून निकालता है और बंदूक की गोलियों में लगा देता है। कुजुर्ग पूछता है इससे क्या होगा। डैम्पियर बताता है कि नॉर्मल गोलियों से वैम्पायर्स पर कोई असर नहीं होता, पर मेरा खून लगा होने की वजह से वो इन गोलियों से झुलसकर जल जाएंगे। डैम्पियर अपना खून लगी कुछ गोलियां कुर्जाक को देता है और कुछ खुद रखता है। अपना खून लगा उस्तरा वो टेस्ला को दे देता है, जिसके बाद वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। टेस्ला उनको लेकर युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई इमारतों से गुजरती है। रात होने पर टेस्ला उनको लेकर एक इमारत के अंदर जाती है। वहां गोरका नहीं होता। कुर्जाक कहता है लगता है तुम हमें यहाँ फंसाने के लिए लाई हो। तब तक गोरका के गुलाम वैम्पायर्स वहां आ जाते हैं। इन वैम्पायर्स के हाथ में भी गन होती है और वो इन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। कुर्जाक और डैम्पियर वैम्पायर्स पर फायर करने लगते हैं। डैम्पियर का खून लगा होने की वजह से वैम्पायर्स वो गोलियां लगने से झुलसने लगते हैं। ये देखकर वैम्पायर्स घबराने लगते हैं। अब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, जिनमें कई वैम्पायर्स मारे जाते हैं। इसी दौरान एक वैम्पायर बंदूक फेंककर डैम्पियर से सीधे लड़ने लगता है और दूसरा वैम्पायर कुर्जाक से। फिजिकल फाइट में दोनों वैम्पायर्स डैम्पियर और कुर्जाक पर भारी पड़ रहे होते हैं। टेस्ला एक पिलर के पीछे खड़ी ये सब देख रही होती है। डैम्पियर से लड़ रहा वैम्पायर उसको जान से मारने के इरादे से आगे बढ़ता है, पर डैम्पियर उसके हमले से खुद को बचाकर अपने कटे हुए हथेली का खून उस वैम्पायर की बॉडी में लगा देता है, जिससे वह वैम्पायर झुलसने लगता है। दूसरी ओर दूसरा वैम्पायर कुर्जाक का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर कुर्जाक उसे गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। अब वहां के सभी गुलाम वैम्पायर्स के मारे जाने पर टेस्ला डैम्पियर को मारने गन तानकर उसकी ओर बढ़ने लगती है, जिससे कुर्जाक टेस्ला को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है, पर डैम्पियर कुर्जाक को रोक देता है। आगे बढ़ रही टेस्ला कहती है कि वो खुद से ऐसा नहीं कर रही। मेरा मालिक गोरका मेरा दिमाग कंट्रोल करके तुमको मारना चाह रहा है। डैम्पियर टेस्ला को समझाता है कि खुद के दिमाग पर काबू रखने की कोशिश करो और ये मत सोचो कि तुम उसकी गुलाम हो। पर टेस्ला खुद पर काबू रखने में नाकाम होती है और डैम्पियर के पेट में एक गोली मार देती है, फिर वहां से चली जाती है। कुर्जाक डैम्पियर के पेट से गोली निकालकर उसके पेट में मरहम पट्टी लगाता है। अगले सीन में हम टेस्ला को देखते हैं, जो डैम्पियर पर ना चाहते हुए भी गोली चलाने की वजह से बहुत दुखी थी, क्योंकि डैम्पियर ने उस पर भरोसा किया था। टेस्ला को बिल्डिंग से बाहर आती हुई एक लड़की दिखती है, जो मदद की गुहार लगा रही थी, क्योंकि गोरका के दो गुलाम वैम्पायर्स उस लड़की के पीछे लगे थे। लड़की डरकर चीख रही होती है। बिल्डिंग के ऊपर से ये सब देख रही टेस्ला इन दोनों वैम्पायर्स पे हमला कर देती है और वो दोनों वैम्पायर्स को एक एक करके उसी उस्तरे से मारती है जिसमें कि डैम्पियर का खून लगा था। उस उस्तरे के वार से दोनों वैम्पायर झुलसकर वहीं ढेर हो जाते हैं और वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा गोरका ये सब देख रहा होता है। वो टेस्ला की ओर बढ़ता है और कहता है कि तुमने एक इंसान के लिए मुझे धोखा दिया, जिस खाली में तुमने खाया उसी में छेद किया। टेस्ला अब उसी उस तरह से गोरका को मारने उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन गोरका बहुत ताकतवर था। वो अस्तुरा अपनी बॉडी पर टच ही नहीं होने देता और अपनी शक्तियों से टेस्ला के आगे बढ़ते हाथों को रोक देता है और उसे दूर उछाल फेंकता है। टेस्ला उठ खड़ी होती है और कहती है डैम्पियर तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेगा और फिर मार देगा, जिस पर गोरका उसका गला पकड़ देता है और कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझ तक पहुंचे और उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगले दिन कुर्जाक जब डैम्पियर के पेट में गोली का घाव चेक करता है तो वो घाव भर चुका होता है, जिस पर कुर्जाक को बहुत आश्चर्य होता है। डैम्पियर कहता है कि आधा वैम्पायर होने के कुछ फायदे ऐसे भी हैं। कुर्जाक डैम्पियर को कुछ शीशियों में भरा खून दिखाते हुए कहता है ये खून मैंने तब इकट्ठा किया था जब मैं तुम्हारा गोली वाला घाव साफ कर रहा था। ये गोरका और उसके वैम्पायर्स के खिलाफ हमारे बहुत काम आएगा। अब वहां से वो दोनों इस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें गोरका होता है। वो लोग बिल्डिंग के अंदर बहुत चौकन्ने होकर दाखिल होते हैं, जहां गोरका उनके दिमाग में भ्रम पैदा करने लगता है, जिससे कि कुर्जाक को कभी उसकी मरी हुई बेटी की हंसी की आवाज सुनाई पड़ती है तो कभी उसको उसकी बेटी दिखाई देती है, जिससे उसका सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसके बदन पर कपड़े नहीं होते और वो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। उसी जंजीर के दूसरे सिरे पर टेस्ला भी बंधी हुई होती है। इसी दौरान कुर्जाक का वो सैनिक जिसे गोरका ने गुलाम बनाया था हाथ में एक फ्लेम थ्रोवर लेकर आता है और वो टेस्ला के पेट को थोड़ा थोड़ा करके जलाने लगता है। कुर्जाक उसको रोकता है कि टेस्ला के साथ ऐसा मत करो और उसे छोड़ दो।
पर वो कहता है अब मैं आर्मी में नहीं हूँ जो तुम्हारा ऑर्डर मानूंगा, मैं अब एक वैम्पायर हूँ और अपने मालिक की बात मानूंगा। वो फिर से टेस्ला का पेट आग से जलाता है। अब वो कुर्जाक के पास आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें पहले से ही नापसंद करता था और अब मुझे मौका मिला है तुम्हें तड़पाने का। वो कुर्जाक के पेट में अपने लंबे नुकीले नाखून एक चाकू की तरह घुसाता है और फिर उसे कुरेदने लगता है। अब तड़प रहा कुर्जाक अपना हाथ छुड़ाने के लिए जंजीर को नीचे खींचता है जिससे वो और टेस्ला दोनों नीचे गिर जाते हैं। मौका पाकर टेस्ला उसी जंजीर से उस वैम्पायर सैनिक की गर्दन जकड़ देती है और एक खंभे में उसे टांग देती है। कुर्जाक अब उसी के फ्लेम थ्रोवर से उसको जलाकर राख कर देता है। मर रही टेस्ला को कुर्जाक अपने हाथ का थोड़ा खून पीने देता है ताकि वो जिंदा बच सके। दूसरी ओर डैम्पियर उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां गोरका होता है। गोरका उसका वहां पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। डैम्पियर उसी गोली से उस पर फायर करता है ताकि गोरका मर जाए, पर गोरका बहुत तेज होता है। वो गोली खुद तक पहुंचने से पहले ही खुद को काले धुएं में बदलकर वहां से हट जाता है। वो डैम्पियर की गन अपनी शक्तियों से गिरा देता है और अपनी तरफ बढ़ रहे डैम्पियर को अपनी काली शक्तियों से दूर उछाल फेंकता है। फिर एक के बाद एक अपनी काली शक्तियों के प्रयोग से उसे दीवार पर लड़ाने लगता है। गोरका डैम्पियर से कहता है तुम्हारे खून की बदबू से मुझे ये पता लग गया है कि तुम मेरे दुश्मन वैम्पायर ड्राका के बेटे हो। कई सौ साल पहले यहाँ ड्राका का राज हुआ करता था, मैंने उसको यहाँ से भगाया था और आज मैं तुम्हें भी यहीं मार दूंगा। अब वो फिर से डैम्पियर पर अपनी काली शक्तियों से हमला करने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर वो डैम्पियर को जमीन पर पटक देता है। गोरका अब डैम्पियर को तड़पाने के लिए उसको उसके दोस्त मैनेजर यूरी से मिलवाता है जिसको कि उसने वैम्पायर बना दिया था। गुलाम बनने की वजह से यूरी अब डैम्पियर को मारने के लिए उस पर हमला करता है। डैम्पियर उसके हमलों से बचता है पर उस पर पलटवार नहीं करता, लेकिन यूरी उसको मारने के लिए अपना पंजा डैम्पियर के पेट में घुसा देता है। डैम्पियर का खून छू जाने की वजह से यूरी वहीं झुलसकर राख बन जाता है। यूरी के मरने पर डैम्पियर बहुत गुस्से में आ जाता है और दुखी हो जाता है। वो फिर से गोरका को मारने दौड़ पड़ता है, लेकिन गोरका उस पर फिर से अपनी काली शक्तियों से प्रहार करता है और उसको जमीन पर पटक देता है। डैम्पियर अब बुरी तरीके से घायल होता है और बेहोश होने लगता है। तब तक टेस्ला और कुर्जाक भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों गोरका पर गन से हमला करने की कोशिश करते हैं, पर गोरका दोनों को अपनी काली शक्तियों से दीवार में टांग देता है। इधर बेहोश हो चुका डैम्पियर अचेतन अवस्था में खुद को एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर खड़ा देखता है जहां तीन औरतें उससे कहती हैं कि यह फैसले की घड़ी है। वो आगे बढ़ता है तो उसको उसका वैम्पायर पिता ड्रैका मिलता है जो उसको सपने में दिखा करता था। ड्रैका कहता है कि अपने खून की आवाज सुनो, अपनी ताकत पहचानो कि तुम हो कौन। जिसके बाद अचेत पड़े डैम्पायर के बॉडी में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और वो होश में आ जाता है। फिर गोरका का सामना करने फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है। गोरका पहले की तरह फिर से उस पर अपनी काली शक्तियों से हमला करता है, पर इस बार उसकी शक्तियों का डैम्पियर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो गोरका को मारने उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब गुस्से में गोरका अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। डैम्पियर अब उस पर एक के बाद एक हमले करने लगता है। डैम्पियर का खून लगा हुआ मुक्का गोरका के बॉडी में जहां जहां लगता है, गोरका के बॉडी का वो हिस्सा झुलसने लगता है। गोरका उसको फिर से दूर उछाल फेंकने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। डैम्पियर अब गोरका का गला पकड़ लेता है और अपने खून लगे हाथों से उसको दबाने लगता है जिससे गोरका की पूरी बॉडी झुलसने लगती है। राख बन रहा गोरका कहता है कि हजारों सालों से मैं जिंदा था, मुझे पता ही नहीं था कि मौत क्या होती है, पर तुम्हारी वजह से आज मैं मर रहा हूँ। और आखिरकार वो जलकर राख हो जाता है। उसके मरने पर उसकी काली शक्तियों की कैद से टेस्ला और कुर्जाक आजाद हो जाते हैं और उस किले में जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां एक सिंहासन दिखता है और एक प्राचीन किताब मिलती है। डैम्पियर उन दोनों से बताता है कि गोरका ने बताया था कि ये जगह मेरे पिता की हुआ करती थी। जब डैम्पियर आगे बढ़ता है तो किताब के पन्ने पलटता है, उसको एक आदमी की तस्वीर दिखती है। वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरे पिता ड्राका की फोटो है, इसे मैंने कई बार अपने सपनों में देखा है। वो कुछ और पन्ने पढ़कर उन लोगों को बताता है कि इस किताब से पता चलता है कि इस दुनिया में गोरका के जैसे अभी कई और भी हैं। फिर वो सब मिलकर उन सबके शिकार पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में एक रहस्यमय जगह पर उसके पिता ड्रैका को दिखाया जाता है जो कि उसकी माँ वेल्मा के कब्र के पास खड़ा होकर उससे बताता है कि हमारा बेटा अब एक असली डैम्पियर बन चुका है। वहां वो तीन औरतें भी होती हैं जो ड्राका से कहती हैं कि जरूरी नहीं कि वो आपके रास्ते पर ही चले या आपका साथ दे, हो सकता है वो अपने जीवन का अलग रास्ता चुने। पर ड्राका कहता है कि हो तो ये भी सकता है कि वो अपने खून की आवाज सुन ले। इसी रहस्यमयी अनसुलझे सीन के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।